क्योंकि जब से सरकार आई है कांग्रेस की तब से इसका निर्माण हुआ है। कांग्रेस सरकार में ये 4 मंजिला बन गया। हाँ बन गया, पहले नहीं था ये, पहले 2 मंजिला था ये। और जो सरकार है वर्तमान सरकार वो इनको संरक्षण दे रही है। जो खटाखट पैसे देने की बात की लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। पैसे तो कहाँ मिलेंगे, पैसे तो यहाँ कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही है। जो सीएम साहब ने बोला है, सीएम साहब ने बोला 2 महीने बाद लेंगे, पोस्टपोन किया है। इससे कोई फायदा नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं हिंदू संगठनों ने किस तरीके से बंद का ऐलान किया था कल और भारी भीड़ इसमें देखने को मिली। और ये जो अवैध मस्जिद का निर्माण यहाँ पर कराया गया है, 5 से 6 मंजिला यहाँ पर अवैध मस्जिद बन गई है और किस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है कि यहाँ पर किस तरीके से ये अवैध मस्जिद 2010 से बन रही है। इतनी बार 47 से अधिक बार इस पर सुनवाई हो चुकी है लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकला है और कल इस मामले में सुनवाई होनी है। और स्थानीय लोगों ने कहा है कि अगर ये मस्जिद यहाँ से अवैध मस्जिद हटाई नहीं गई तो हम इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और मामला है अवैध निर्माण का और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस सरकार के मंत्री खुद ही इस मामले को अवैध निर्माण बता रहे हैं। लेकिन बात यह है कि किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार के रहते हुए यहाँ पर ये अवैध निर्माण खड़ा हो जाता है और स्थानीय प्रशासन यहाँ पर आंखें बंद करके इस निर्माण को होने देता है। तो लोग यहाँ पर काफ़ी आक्रोश में हैं। हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया था। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से यहाँ पर एक्शन लेने की मांग की गई है और उनसे कहा गया है कि इस अवैध निर्माण को यहाँ से हटाया जाए और लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर शुक्रवार को जब नमाज होती है तो किस तरीके से 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पर पहुँचे रहते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है। स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो स्थानीय बाज़ार है वहाँ पर जो बाहर के लोग आए हुए हैं, जिनको लोग बांग्लादेशी बता रहे हैं, रोहिंग्या बता रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर स्थानीय जो रोज़गार है उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है। फल मार्केट हो, सब्जी का मार्केट हो, यहाँ पर एक धर्म विशेष के लोगों का पूरा कब्जा बढ़ता जा रहा है। तो जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये अवैध निर्माण किया गया है। और जो विधानसभा में आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस सरकार के मंत्री इसको अवैध निर्माण बता रहे हैं और अब एक्शन लेने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो वहाँ पर किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर बयान दे रहे हैं कि भाई ये तो राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं वो अब नफ़रत की दुकान बन चुकी है। तो तमाम लोग इसमें अपना रिएक्शन दे रहे हैं किस तरीके से इस मामले का अब काफ़ी बड़ा मामला बन चुका है कि इसको अब यहाँ से हटाया जाए। यहाँ पर प्रशासन भी यहाँ पर लगाया जा चुका है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो। स्थानीय लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वरूप कृष्ण सूद। सर आपने यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के रहने वाला है। क्या कहेंगे, ये अवैध निर्माण को हटाने की बात की जा रही है, क्या सही है? हाँ है तो सही है बिल्कुल। हाँ। क्योंकि इसमें जो है, इसमें ऐसा है कि इसमें जो ये संरक्षण की राजनीति है। हाँ। ये संरक्षण दिया जा रहा है। हाँ। सरकार की ओर से। अच्छा। क्योंकि जब से सरकार आई है। हाँ। ये कांग्रेस की। हाँ। तब से इसका निर्माण हुआ है। कांग्रेस सरकार में ये 4 मंजिला बन गया। हाँ अच्छा। बन गया। अच्छा। पहले नहीं था ये। अच्छा। पहले 2 मंजिला था ये। अच्छा। 3 मंजिला जो है ना ये अभी जो है इसको बनाया। तो जब ये बोलते हैं कि भाई मामला कोर्ट में है, सब जुडिशियस है, जब सब जुडिशियस मामला 2010 से चल रहा है तो इसको जब स्टे लग गया एक बार, स्टे का मतलब होता है कि सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन कि परमानेंट उस पर स्टे है। तो जब जिस चीज़ पे स्टे है उसका निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो निर्माण होता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो सरकार ने किया नहीं है, ना कोर्ट ने किया है। ठीक है, वो तो निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब कि भी जो स्थानीय विधायक हैं और जो सरकार है वर्तमान सरकार वो इनको संरक्षण दे रही है। अच्छा। इस संरक्षण की वजह से ये सब काम हो रहा है। आप बता रहे हैं कि निर्माण कांग्रेस सरकार में हुआ है? हाँ बिल्कुल। ये जो 4 फ्लोर बने। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं, इस पर एक्शन होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि भाई आम आदमी जो यहाँ के हैं उनके अगर वो 1 फुट कहीं जगह आगे बढ़ा देते हैं तो उसी टाइम कॉरपोरेशन वाले आते हैं और उसको तोड़ देते हैं निर्माण को। ठीक है,
और मतलब बिना नक्शे, अगर आपने बिना नक्शे पास हुए कोई निर्माण किया तो तोड़ देते हैं उसको, है जी। वो तो किसी से पूछते भी नहीं है, वो तो अगर कोर्ट में जाने के लिए समय भी नहीं देते हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं, है जी। और यहाँ जो निर्माण हो रहा है और बाजार के बीच में है, ठीक है, इसका मतलब संरक्षण है, संरक्षण है। किसी बड़े सरकारी उससे ये चल रहा है, सरकार का संरक्षण है, सरकार का सरकार का। आप सरकार को कटघरे में खड़ा करें। पहले ये आप बताइए, यहाँ पे जब ये इतना बड़ा संरक्षण है इसलिए है कि भाई जब 2010 से मामला सब जुडिशियस है, उसके बाद कैसे निर्माण हो रहा है। अब आप ये बताइए, जो यहाँ के इमाम हैं वो कह रहे हैं भाई ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और ये 1947 से बना हुआ है। ये नहीं हमने मालूम भी वक्फ बोर्ड की है, सरकार की है, किसकी संपत्ति है वो हमें मालूम नहीं है। हमें ये मालूम है कि भाई 2010 से जो मामला सब जुडिशियस है, जब ये चल रहा है तो निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर वो तो स्टे लग जाता है, जब स्टे लग गया तो उसके ऊपर निर्माण नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट उसको जो है उनको कटघरे में खड़ा कर सकती है। भाई सर कल तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि ये हटना चाहिए। आप ये बताइए, आप जिस तरीके से योगी सरकार में योगी तो चलो अल्टीमेटम की बात तो अलग है, वो तो आम आदमी की बात है भाई अल्टीमेटम मैं भी दे दूं भाई, ऐसा वो बात नहीं है। बात अब जब कोर्ट के विचाराधीन है तो कोर्ट उसका निर्णय करेगा। सर आप फाइनल ये बात बताइए कि यहाँ पे जिस तरीके से यूपी में योगी सरकार अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलाती है, क्या इस पे भी चलना चाहिए? नहीं, अवैध निर्माण पे बुलडोजर चला रही है, वो भी किसी नियम के अधीन चला रही है, वो ऐसे नहीं चला रही है। वो जो अवैध होते हैं उनको यूपी में भी पहले नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस देने के बाद जो उनको समय दिया जाता है, अगर वो समय पर स्वयं नहीं हटाते हैं तो सरकार हटाती है, ठीक है ना जी। तो यहाँ तो जब पहले ही मामला स्टे है, जब कोर्ट में स्टे है तो उसके बाद निर्माण होना ही नहीं चाहिए था। सर आप ये बताइए, अभी तो चलो ये मामला तो ठीक है, के विचाराधीन है तो इसका निर्णय कोर्ट लेगा। अभी एक बात यहाँ पे ये भी चल रही है कि जो खटाखट पैसे देने की बात की, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है लोगों को पैसे। नहीं, पैसे तो कहाँ मिलेंगे, पैसे तो यहाँ कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही है, और जो क्या नाम 2016 के बाद जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको पे एरियर नहीं मिल रहा है, उनको ग्रेजुटी नहीं मिल रही है जी। तो सीएम साहब कह रहे हैं भाई हम तो अपनी सैलरी नहीं लेंगे 2 महीने का। वो उन्होंने ना लेने की बात नहीं की है, जो सीएम साहब ने बोला है, सीएम साहब ने बोला 2 महीने बाद लेंगे। अच्छा, बाद लेंगे। हाँ, डेफर किया है, उसको पोस्टपोन किया है। तो इससे क्या फायदा? इससे कोई फायदा नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, इससे कोई फायदा नहीं है। उन्होंने ये कहा है भी जितने मेरे मंत्री हैं या जो भी है, हम 2 महीने बाद मतलब इसको 2 महीने के लिए पोस्टपोन करते हैं। तो पोस्टपोन किया उन्होंने, छोड़ी नहीं है, छोड़ी नहीं है। लेकिन ये तो कह रहे थे हम खटाखट पैसे देंगे सरकार। खटाखट क्या देना इन्होंने, वो तो राहुल गांधी कह रहा था ना खटाखट देने को। तो मिल रहा है खटाखट? वो पता नहीं है, वो वहाँ मिल रहा होगा, दिल्ली में यूपी में मिल रहा होगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ जेब से निकाला। हाँ, यहाँ तो जेब से निकल रहा है। तो आप चाहते हैं कि ये कार्रवाई हो? कार्रवाई हो, जैसे कोर्ट जो निर्देश करेगा उसके अनुसार हो, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए इसमें। और ओवैसी कह रहे हैं भाई ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई आज तक का इतिहास है, कोई फसाद नहीं हुआ है, कोई दंगे नहीं हुए हैं, कोई कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हो रहा है, जो चीज़ हो रही है वो कानून के अधीन हो रही है। सर आप स्थानीय निवासी हैं, आपने यहाँ पे बदलते हुए पूरा देखा होगा, किस तरीके से पहले बाजार में दुकानें चलती थी, आज चल रही है, क्या माहौल है? नहीं, माहौल तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है माहौल में। दुकानें यहाँ पे बाहर के लोग चला रहे हैं। हाँ, बाहर के लोग वो आ रहे हैं, जैसे फ्रूट वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जो भी है ना, वो बाहर से आ रहे हैं, तो यहाँ बाहर बैठ जाते हैं, दुकानें चलाते हैं, अपना माल बेचते हैं, ठीक है। कोई सहारनपुर से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, तो उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये है, ये कैसे ही सब चल पुराने बैठे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको कोई छेड़ता नहीं है, कुछ नहीं, वो कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। लेकिन बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं। बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं जी। थैंक यू सो मच सर। तो आपने देखा स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये जो अवैध निर्माण है ये कांग्रेस सरकार में हुआ है, ये जो 4 मंजिला बनी है ये कांग्रेस सरकार में हुआ है, और कैसे जब ये कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है तो ये अवैध निर्माण कैसे हो गया है। तो लोग इसके बारे में, स्थानीय निवासी हैं वो बखूबी तरीके से बता रहे हैं किस तरीके से ये अवैध निर्माण हुआ, किस तरीके से स्थानीय प्रशासन यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने इतने बड़े अवैध निर्माण को होने दिया है। तो आप देख रहे हैं द न्यूज़, और जो भी तमाम यहाँ पर अपडेट होगी इसको लेकर हम आपको ग्राउंड से देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।